बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। मेरी दिली दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब किसी भी इम्तिहान में हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट होंगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अबाउट सेक्शन में जाके मेरे चैनल को ओपन करें, अबाउट में जाएं और स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये लिंक मौजूद है। इस लिंक से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों के साथ सबसे खुशी की बात जो शेयर करने चाहता हूँ वो मैं आप लोगों को सबको जज़ाकल्लाह कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला आप सबके लिए खैर के दरवाजे खोले, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। वो तमाम लोग, वो तमाम दोस्त अहबाब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे दुआएं दी, मैं पढ़ रहा था, अभी स्टूडेंट्स के मैसेज पढ़ रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था। आमीन बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके लिए खैर फरमाए, आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका एहसानमंद हूँ। आप लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने मेरे लिए मोहब्बत पैदा की, अल्लाह ताला ने मेरे लिए इज्जत पैदा की। ये अल्लाह ताला का करम है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे असातिज़ा इकराम की दुआ है कि आज अल्लाह ताला ने इस काबिल मुझे बनाया। मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। जो इंसान भी किसी दूसरे को दुआ देता है, वो दुआ उसके हक में पहले कबूल होती है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम हूँ। मैं इस लायक नहीं था जिस काबिल अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप और मेरे असातिज़ा की दुआओं से मुझे अल्लाह ताला ने जिस काबिल बना लिया, अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए मुझे चुन लिया, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऐसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने वाले हैं 2022 में, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने अभी थर्ड ईयर के एग्जाम दिए हैं, वो तो आगे ऑब्वियसली एडमिशन ले ही नहीं सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने थर्ड ईयर के एग्जाम दिए हुए हैं, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट क्लियर है, फोर्थ ईयर के लिए अप्लाई किया हुआ है और फोर्थ ईयर के एग्जाम दे के अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और थर्ड ईयर उनकी क्लियर है। अब वो स्टूडेंट्स क्या है कि होप सर्टिफिकेट बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैं वीडियोस पहले बना चुका हूँ। होप सर्टिफिकेट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तमाम तर तलबा के लिए हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें प्रोवाइड की हुई है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर उसमें आपकी कोई सप्ली आ जाती है तो वो सप्ली आप लोगों की बाद में क्लियर हो जाएगी और आप लोग यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन रहेगा, एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को टाइम दे दिया जाएगा ताकि आप लोग वहां से अपनी क्लासेस ले सकें। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जिन लोगों ने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे कंबाइंड एडमिशन भेजा था, कंबाइंड पेपर दिए, वो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनको होप सर्टिफिकेट बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। कंबाइंड स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो पहले लगा दी है कि आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों के पास अभी फिलहाल कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि हमारा जी पेपर अच्छे हुए हैं, हमारा ये पिछली क्लास का रिजल्ट अच्छा है। इंटरमीडिएट की बेस पे आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए आप लोगों के पास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रिजल्ट होना जरूरी है, या आप लोगों का थर्ड ईयर का रिजल्ट क्लियर होना जरूरी है और आप होप सर्टिफिकेट बेस पे फोर्थ ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है, जिनकी किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है और बाकी रिजल्ट क्लियर है। आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि आप लोगों का जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता है, बेसिक जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 45%। बीए में 800 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं? आउट ऑफ 800 आप लोगों के 360 मार्क्स बनते हैं, जो कि सेकंड डिवीजन बनती है। 45% मार्क्स, ये होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एचईसी की तरफ से। फर्स्ट ईयर अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए तो आप लोगों के जो फर्स्ट पोजीशन बनती है वो 480 मार्क्स पे बनती है। 480 मार्क्स पे आपकी जो है वो फर्स्ट डिवीजन बनती है और आप लोगों की 360 जो है आउट ऑफ 800 में से आप लोगों की सेकंड डिवीजन बनती है एचईसी के अकॉर्डिंग 45% मार्क्स। अब आप लोगों ने मान लिया कि पेपर दिए हुए हैं, थर्ड ईयर के भी दिए हुए हैं, फोर्थ ईयर के भी दिए हुए हैं, पहले आप लोगों का रिजल्ट आ गया हुआ है और आप लोगों की एक सप्ली आई हुई है इंग्लिश में। ऐसा ही समझ लें कि इंग्लिश में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की जो सप्ली आती है वो इंग्लिश में आती है या बाकी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई, लेकिन आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी 360 प्लस हैं।
आप लोगों के मार्क्स 360 प्लस हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं एक सप्ली की बेस पे या 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपकी सप्ली है तो आप लोग होप सर्टिफिकेट बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि 360 अगर आपके मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट आपका रहता है 33 मार्क्स आएंगे और आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं वो 393 हो जाएंगे। और सेकंड डिवीजन से तो आप क्रॉस कर चुके हैं पहले ही, 360 मार्क्स तो आपके आ गए हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए कि आपके मार्क्स हैं 300 आपके मार्क्स हैं और आप लोगों की 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली है, चाहे पार्ट 1 में है चाहे पार्ट 2 में है या चाहे आप लोगों की कंबाइन में, आप लोगों की एक सप्ली पार्ट 1 में एक पार्ट 2 में है। फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में भी इंग्लिश की सप्ली है, फोर्थ ईयर में भी इंग्लिश की सप्ली है और 300 आपके मार्क्स हैं। अब आप लोग चले गए होप सर्टिफिकेट बेस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने। अब आपको क्या चाहिए, अब वहां पे आपको मार्क्स चाहिए 360, आपके 300 मार्क्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स के आपने पेपर दिए हुए हैं। जब आपने 2 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हुए हैं तो आप लोगों का पासिंग रेशियो उसमें क्या है, 33%। और अगर 200 में से 33% को निकाला जाए तो आप लोगों के मार्क्स कितने बनते हैं, 66। तो 66 अगर आप उसमें ऐड करते हैं 300 में तो आपके 366 मार्क्स बन गए। आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 360 मार्क्स की। जब आपको 360 मार्क्स चाहिए और आप लोगों के 366 मार्क्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल तो हैं। अगर आप लोग वहां पे अप्लाई करने जाते हैं और आपके 300 नंबर होते हैं तो आप लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन लाजमी देगी, इस बेस पे कि आप लोगों ने पेपर दिए हुए। अगर सप्ली क्लियर होगी तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स ही 366 बन गए, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट तो 360 है, आप लोगों का एडमिशन हो गया। अगर खुदा न खास्ता आपकी फिर से सप्ली आ जाती है, अगर आपकी फिर से सप्ली आ जाती है और आपके पास ये लास्ट चांस था तो फिर तो ऑब्वियसली वापस आपको बीए करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास चांस है तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो रहेगा, यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी, आप लोग जाके अपना पेपर देंगे, आप लोग रिजल्ट आके सबमिट करवाएंगे और आप लोग आगे अपनी क्लासेस को प्रोसीड कर सकेंगे। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को उन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की है जो स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर काइंडली हमें ये बता दें जिनकी 1 या 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली है, वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन स्टूडेंट्स के पास एक गुंजाइश है कि आपके पास 360 मार्क्स हैं। हाँ, इसमें एक और टर्म यूज ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के मार्क्स हैं 290 मार्क्स हैं, आप लोगों की 2 सप्लियां हैं, आप लोगों ने सप्ली दी हुई है और आप लोगों के वहां से 66 मार्क्स आ जाते हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपके 66 अगर मार्क्स आ जाते हैं तो इस बेस पे आके आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज वहां पे 360 मार्क्स चाहिए और आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स कितने बन रहे हैं, 356, 4 नंबर आपके कम हैं और वहां पे आपका एक एक नंबर काउंट होता है। अगर आपके 359 मार्क्स भी हैं तो आपकी सेकंड डिवीजन जो है वो नहीं बन रही एज पर एचईसी क्राइटेरिया। तो एचईसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की सेकंड डिवीजन होना, 360 मार्क्स होना, 45% परसेंटेज होना हर हाल में लाजमी है, चाहे वो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें चाहे वो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लें, ये आपकी मार्क्स रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे आप लोगों के लिए जो होता है वो होता है मेरिट सिस्टम। मेरिट सिस्टम जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप चले जाते हैं, आपका वहां पे एडमिशन हो जाता है, बाद में अगर वो सीट से ज्यादा बंदे रख लेते हैं तो फिर जाहिर है कि वो सेमेस्टर से ड्रॉप करने लग जाते हैं, वो छुट्टियों की बेस पे या रिजल्ट की बेस पे असाइनमेंट्स नहीं दी, प्रेजेंटेशंस नहीं बनाई, ये सारी चीजें आप लोगों की देखी जाती हैं, मार्क्स आपके कम किए जाते हैं और आप लोगों को वहां से फेल कर दिया जाता है। अब एक सवाल आप लोगों के साथ में मजीद शेयर करता चलूं जो कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, अगर इस पे भी वीडियो आपको चाहिए तो लाजमी बताइएगा। सवाल पहले सुन लीजिएगा। वो स्टूडेंट्स जो कि जाते हैं बीएस 5th सेमेस्टर में जाके एडमिशन लेते हैं, अब उनका सवाल ये है कि जैसे आप बीए बीएससी के एग्जाम देते हैं, एमए एमएससी के एग्जाम देते हैं, तो इसमें अगर आपकी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो आप लोग एक पेपर दे के सप्लीमेंट्री में अपने रिजल्ट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब आप बीएस 5th सेमेस्टर में रेगुलर चले जाते हैं तो वहां पे जाके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर आपके होते हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में हम फेल हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो क्या हमें वापस दोबारा आके 5th सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा, वापस हमें दोबारा 5th सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा, हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा, हम प्रमोट आगे नहीं होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि वो आपको आगे प्रमोट नहीं करते और आप लोगों को वापस पिछला सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आप लोगों का वो जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वो सब्जेक्ट आप ड्रॉप कर देते हैं, सब्जेक्ट अपना ड्रॉप कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके वो काउंट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट काउंट हो जाता है और आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में सारी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आप लोगों के साथ में शेयर लाजमी कर दूंगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इंग्लिश क्लासेस लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अबाउट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा,
इस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारा तरीकाकार इसमें बताया हुआ है। काइंडली कुछ भी पूछने के लिए मैसेज नहीं कीजिएगा। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करें तो सारी इंफॉर्मेशन ये पढ़ के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज कीजिएगा कि सर हम ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम आपको ये फीस सबमिट करवा रहे हैं और क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जरूरत भी पड़ेगी और यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा आपको काम भी आने वाला है। अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी में कामयाब करे। वीडियोस मेरी थोड़ी सी लेंथी जरूर होती हैं, बट मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हर चीज गाइड करता हूं ताकि वो चीजें आपके काम भी आए, ना कि मैं सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो बना के रफ सी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करके उसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूं और बस मेरा कोशिश यही हो कि 1-1 2-2 मिनट की मैं 10-10 वीडियो लगा लूं और मेरे व्यूज ज्यादा आ जाएं। एक आध वीडियो होती है, 2 वीडियोस होती हैं, बट मेरी वीडियो 8-9 मिनट 10 मिनट की वीडियो इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताता हूँ कि क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज आपकी कहाँ पे होनी चाहिए और फिर आपको क्या सहूलियात हैं, ये क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।